हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में लघु गणक के बारे में, लोगरिथम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि लोगरिथम मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका उपयोग मैथ के कई ब्रांचेज में किया जाता है। तो लघु गणक को समझने के लिए पहले हम घातांकीय फलन को समझते हैं। ये क्योंकि लघु गणक का जो विकास हुआ है वो घातांकीय फलन के द्वारा ही किया गया है। तो सबसे पहले घातांकीय फलन को जब हम लिखते हैं y = a⁴x, तो इसमें a क्या है? a जो है आधार है, a आधार होता है और x क्या है? x घात होता है। ठीक है, तो घातांकीय फलन में आधार और घात के साथ कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मतलब कि आधार जो है कुछ भी हो सकता है। आधार a जो है यहाँ शून्य भी हो सकता है, a जो है शून्य से बड़ा भी हो सकता है और a मतलब आधार शून्य से छोटा भी हो सकता है। उसी प्रकार जो x घात है उसके साथ भी कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ये हो गया हम लोग को घातांकीय फलन। अब घातांकीय फलन में समस्या क्या थी? घातांकीय फलन में समस्या ये होती है कि हम छोटी से छोटी राशि का या छोटे कैलकुलेशन का मान तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा घात आ जाए, जैसे 2 के पावर 20, 4 के पावर 25, 6 के पावर 36 या 8 के पावर 50, तो ऐसे घातांक का हल बहुत मुश्किल से निकलता है। तो ऐसे संख्याओं को हल करने के लिए लोगरिथम की खोज की गई, लोगरिथम का विकास हुआ, लॉग का विकास हुआ। ठीक है। तो जो घातांकीय फलन में गुना और भाग होता है, ये भाग और ये गुना होता है, उसको गुना को प्लस के रूप में और भाग को माइनस के रूप में आसान तरीकों में विकसित किया गया। गुना को गुना को प्लस में और भाग को माइनस में ऐसे विकसित करके, चूंकि गुना करना जैसे 2 के पावर 20 है तो 2 को 20 बार गुना करना एक चुनौतीपूर्ण काम था। अब इस चुनौतीपूर्ण काम को सरलीकरण किया गया और प्लस के रूप में ले आया गया। उसी प्रकार भाग को माइनस के रूप में लाया गया और तब ये हम लोग को लघु गणक का विकास हुआ। लघु गणक का जो विकास हुआ उसका विकास जो है चार्ल्स जॉन नेपियर, इसका विकास जो किसने किया? चार्ल्स जॉन नेपियर ने 1614 ईस्वी में किया। ठीक है, तो ये जो लॉग हुआ इसका विकास जॉन नेपियर ने 1614 ईस्वी में किया। अब इसको व्यक्त कैसे किया जाता है? तो लॉग को व्यक्त करने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो इस प्रकार है। क्या है कि y = लॉग का संकेत LOG लिया गया। अब जो आधार था, फिर यहाँ ध्यान दीजिए, y = a⁴x पर ध्यान देना है। इसमें a क्या था? आधार था और x क्या था? घात था और y जो है उसका रिजल्ट आता था। ठीक है, अब यहाँ हम आधार को आधार के रूप में लिखे।
ठीक है। अब x कोई संख्या के रूप में यहाँ लिखा गया। अब अगर हम इसको लिखना चाहते हैं लॉग के रूप में, तो घात कितना है x, तो x इज इक्वल टू लॉग अवधार a और संख्या y। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉग है, तो लॉग को हल करने पर हमें वो संख्या प्राप्त होती है जो घातांकीय फलन में घात होता था। ध्यान दीजिएगा, जो घातांकीय फलन में घात होता था वही संख्या, वही घात हमें लॉग को हल करने पर प्राप्त होगा। यहाँ एक चीज़ जान लेना है कि जब हमने लिखा x इज इक्वल टू लॉग आधार a और y, तब इसमें जो आधार है वह कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पर है जो आधार है वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, और a जो है कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि a जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी आधार कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा, यानी हमेशा जीरो से बड़ा होगा, धनात्मक होगा। और a जो है यह कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। अब y के साथ क्या शर्त है कि y जो है हमेशा जीरो से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसको ध्यान रखना है कि यह जो y है संख्या, यानी कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा और न ही कभी जीरो के बराबर होगा। अगर हम यहाँ ये कहें संख्या में कि क्या x इज इक्वल टू लॉग 2 के बेस पर -3, ये परिभाषित है, तो ये कभी परिभाषित नहीं है क्योंकि यह y नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब लिखे x इज इक्वल टू लॉग -2 के बेस पर 3, यह बेस है, तो अब लॉग जो है उसका बेस ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी ये भी परिभाषित नहीं है। अगर लिखा रहेगा लॉग 0 बेस और 3, क्या ये परिभाषित है, तो बेस कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर लिखा हुआ है लॉग और यहाँ 3 के बेस पर 0, तो क्या ये परिभाषित है, तो ये कभी परिभाषित नहीं है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहाँ सिंपल कुछ प्रश्न को समझिए, तब हम लोग लॉग में फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि इसका लॉग जो लिखा मैंने और 2 और 8, पहले इसका मतलब समझिए। लॉग को जो हम हल करते हैं उसका मतलब ये हुआ कि आधार का पावर कितना रखा जाए कि हमें संख्या प्राप्त हो जाए। यहाँ आधार कितना है 2, तो 2 का पावर कितना रखा जाए कि उसका मान 8 हो जाए। तो 2 का पावर अगर हम 3 रखें तो उसका मान 8 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आंसर होगा 3। वेरी गुड। अब यहाँ लॉग है और 5 है, 5 के बेस पर 25 है। अब आप सोचिए कि 5 बेस पर कितना पावर, कितना घात रखें कि 25 हो जाए, तो आंसर होगा 2। यानी 5 पर अगर हम 2 घात रखते हैं तो आंसर 25 होगा। अगर यहाँ लॉग है 6 है और 36 है, तो आप बताइए कि 6 का पावर कितना रखें कि 36 हो जाए, तो हमारा घात कितना होगा 2। क्लियर। अगर यहाँ पर है लॉग 4 का बेस है और 64 है, तो 4 का घात कितना रखें कि 64 हो जाए, तो हम 4 का घात 3 रखेंगे तो 64 हो जाएगा। अब अगर लॉग है और यहाँ पर है हम लोग का बेस 5 और 125 है। अब आप सोचिए कि 5 का घात कितना रखें कि 125 हो जाए, तो घात हम 3 रखेंगे तब 125 हो जाएगा।
तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। अब यहाँ है log और 2 के बेस पर 64 है। अब 2 का कितना घात रखें कि 64 आ जाए, तो इसका आंसर होगा 6। अब तो समझ गए होंगे आप। अब आप सोचिए मन में कि अगर यहाँ पर 9 है, इस 729 है, तो 9 का पावर कितना रखे कि 729 हो जाए, तो हमारा जवाब होगा 9 का पावर 3। तो 3 आंसर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ नियम जो है लॉग का, तो लॉग के जो नियम है उस नियम के अनुसार हमें देखना है। तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट नियम लॉग है। आधार कुछ भी रहे, अगर संख्या 1 है, आधार कुछ भी रहे, संख्या 1 है, तो उसका मान हमेशा 0 होगा। जैसे अगर लॉग 5 के बेस पर 1 है तो मान 0, लॉग 10 के बेस पर भी मान 1 है तो इसका मान होगा 0। या लॉग है अगर 8 के बेस पर भी 1 है तो मान होगा 0, लॉग अगर 6 के बेस पर 1 है तो मान होगा 0। समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए कि लॉग जो है 2 प्रकार का होगा, एक ई के बेस पर और लॉग एक 10 के बेस पर। ठीक है। तो लॉग ई के बेस पर जो होगा इसको हम कहेंगे नेपियर लघुगणक, यानी यह हो गया हम लोग का नेपियर लघुगणक। ई जो है, ई को कहा जाता है नेपियर बेस। ई को ध्यान रखिएगा, ई है नेपियर बेस और इसका मान लगभग 2.7 होता है। ई को कहा जाता है नेपियर बेस और लगभग बराबरी, बराबर नहीं है, ये लगभग बराबर का चिन्ह है। इसका मान होता है 2.7 के बराबर। आज जब 10 के बेस पर लॉग को लिखते हैं इसको कहा जाता है साधारण लघुगणक। ये हम लोग का है कौन चीज, साधारण लघुगणक। समझ गए। तो ये है हम लोग का साधारण लघुगणक। 10 जब 10 के बेस पर रहेगा तो साधारण लघुगणक, और ये जब रहेगा ई के बेस पर तो ये रहेगा नेपियर लघुगणक। बात समझ गए इतना। चलिए अब आगे देखते हैं नियम में। 2 नियम हो गया। अब आइए तीसरा नियम में। ठीक है। अब देखिए लॉग जो है बेस कुछ भी रहे, अगर यहाँ पर x इंटू वाई 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में हो तब यह हो जाएगा लॉग ए एक्स प्लस इंटू में रहेगा x वाई में, तो बीच में प्लस साइन लिखा के ये टूटेगा। क्लियर। अब चौथा नियम में लॉग बेस कुछ भी रहे, अगर वह बटा x बटे y के रूप में है, भागा के रूप में है, तो लॉग हो जाएगा x माइनस लॉग a और y। क्लियर। वेरी गुड। अब देखिए पचमा, अगर यहाँ पर लिखा रहता है लॉग a और x के पावर n, यानी जो संख्या है उसका पावर n, तो जब पावर n है तो जब इसको तोड़ेंगे तो n गुना के रूप में आ जाएगा और लॉग हो जाएगा a और यहाँ रह जाएगा x। कुछ उदाहरण आप देखिए, लॉग अगर 2 के बेस पर 5 के पावर 4 है तो ये 5 का पावर 4 है तो 4 आगे आ जाएगा गुना के रूप में और लॉग हो जाएगा 2 के बेस पर 5। ये हमारा आंसर हो गया फॉर्मूला के अनुसार। ठीक है। अब देखिए कुछ नया नियम, माने अगला नियम। अगला नियम में है कि अगर लॉग है और इस लॉग में आधार का पावर n है, ध्यान दीजिए आधार का पावर n है और यहाँ पर अगर x है, तो अगर आधार का पावर है तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो n बटे n
1/n log a के बेस पर x हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए नीचे माने आधार नीचे है, तो इसका जो घात है उसको जब हम गुणज के रूप में लिखेंगे तो उसका व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे, 1/n के रूप में लिखेंगे। आई log a के बेस पर x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ log है और a के पावर अगर n है और x के पावर भी m है, तो इसको तोड़ना है। तो जानते हैं कि जब संख्या का पावर m है तो m ऊपर आता है, जब आधार का पावर है तो नीचे आता है। तो m ऊपर रह गया, n नीचे आ गया और log हो गया a के बेस पर x, ही आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए। अब अगर यहाँ पर log है और a के बेस पर यहाँ x है, इसको तोड़ना है। तो इसको तोड़ेंगे, ऊपर संख्या x है तो ऊपर रह जाएगा और नीचे a है तो a रह जाएगा। अब जो अपने से जो आधार देना चाहते हैं, ई आधार देना चाहते हैं, ई आधार दे दीजिए। और नहीं तो अगर यहाँ log है, इसको हम तोड़ेंगे। अगर 10 आधार देना चाहते हैं तो 10 दीजिए, ऊपर वाला x है ऊपर लिखिए, आई 10 आधार पर नीचे वाला a है तो a लिखिए। तो इस तरह से आप तोड़ सकते हैं log के नियम के अनुसार। चलिए अब जो हम लोग का यहाँ पर और जो log का सूत्र है, आगे ये सामान्य सूत्र आप देख रहे हैं। इन सूत्रों की सहायता से बहुत सारे प्रश्न है जो बनाया जा सकता है। अगर log है a के बेस पर अगर b है तो देखिए, अगर हम उल्टा करें, व्युत्क्रम लिखें, बटा के रूप में लिखें, तो ये जो आधार है और संख्या है जो उलट जाएगा, यानी log और अब आधार हो जाएगा b, संख्या हो जाएगा a। ऐसे हम उल्टा करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ सोचिए। अब अगर यहाँ पर log लिखे, अब यहाँ पर संख्या a है और x है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर a है 1 से बड़ा और x भी है a से 1 से बड़ा, दोनों जब 1 से बड़ा है तब इसका जो मान आएगा वह धनात्मक आएगा। बात को समझिए, अगर a का मान 1 से बड़ा और x का मान भी 1 से बड़ा, तो log जब हल करेंगे तो यह मान आवेगा धनात्मक। चाहे जितना आवे, धनात्मक का मतलब हो गया 0 से बड़ा जब भी मान आएगा। जैसे अगर log है 2 के बेस पर यहाँ 5 है, पूछ दिया कि इसका मान जो है 0 से बड़ा होगा, 0 छोटा होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा। तो आँख मूंद के बोलना है कि यहाँ देख रहे हैं 2 भी 1 से बड़ा है, 5 भी 1 से बड़ा है, तो इसका जो मान आवेगा वह 0 से बड़ा होगा, यानी धनात्मक होगा। अब यहाँ देखिए log अगर उल्टा कर दें, 5 के बेस पर 2 कर दें, फिर भी देखिए ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, तो इसका मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा। अब आगे देखिए, log a x है। अगर यहाँ पर एक संख्या 1 से बड़ा है और एक संख्या 1 से छोटा है, अगर इसमें होता a 1 से छोटा और x 1 से बड़ा, ध्यान दीजिए, एक संख्या 1 से बड़ा और एक संख्या 1 से छोटा। अब यहाँ पर a 1 से छोटा और x 1 से बड़ा, तब इसका मान जो आवेगा वह नेगेटिव आवेगा। जैसे अगर यहाँ पर हम लिखते हैं कि log 1/2 और यहाँ पर है 64। अब देखिए यहाँ पर a बराबर 1/2 और x बराबर है 64, यानी एक मान है जो 1 से छोटा है, एक मान 1 से बड़ा है। इसको हल करेंगे तो इसका मान ऋणात्मक आवेगा, नेगेटिव आवेगा। ठीक है, जितना आवे बताएंगे अगला वीडियो में। अब यहाँ देखिए log, अगर यहाँ लिखते हैं 5, यहाँ लिखते हैं 1/10। अब बताइए यहाँ पर x बराबर 5, a बराबर 5, x बराबर 1/10, यानी a 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो इसको हल करेंगे तो जो मान आवेगा
वह मान क्या होगा, नेगेटिव आवेगा। तो ध्यान दीजिए फिर एक बार कि अगर एक मान 1 से बड़ा और एक मान 1 से छोटा हो तो लॉग को हल करने पर उसका मान नेगेटिव आवेगा। ठीक है, तो ये कुछ लॉग के बारे में जानकारी है। अगले वीडियो में और इससे डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। धन्यवाद।